हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस पेपर से लिए हैं। अगर इसका उपयोग का अगर बात करिएगा तो ये बिहार एसएससी के साथ साथ एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। इस सेशन में आज देखेंगे हम 50 से 100 तक क्वेश्चन। पार्ट 1 पिछले सेशन में हम करवाए हैं, जिसमें 1 से 50 तक हम प्रीवियस पेपर लिए थे और उसी को कंटिन्यू पार्ट 2 में हम लेके आए हैं 50 से 100 तक। इसमें देखिएगा कि पहला प्रश्न बोला गया है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। तो लड़ते हुए वीर गति का अगर हम बात करते हैं तो लड़ते हुए वीर गति की प्राप्त की थी झांसी की रानी। लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कौन की थी? तो झांसी की रानी, झांसी की रानी। अगले प्रश्न देखिएगा, सेकंड प्रश्न 51 नंबर में है कि गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो एक किया गया था यंग इंडिया। कौन सा? तो यंग इंडिया शुरू किया गया था। अगर महात्मा गांधी का अगर बात करते हैं तो यंग इंडिया के साथ साथ शुरू किए थे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन भी शुरू किए थे। इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हरिजन भी महात्मा गांधी नहीं दिए थे। हरिजन, हरिजन के साथ साथ अगर इनका जन्म का बात करिएगा तो 2 अक्टूबर 1869 में इनको जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को इनको मृत्यु हुआ था। इसका राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो यंग इंडिया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न 52 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर प्रथम अध्यक्ष का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे बनर्जी। कौन थे? तो बनर्जी। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। 1885 में जो संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम थे। ए.ओ. हुम थे। ए.ओ. हुम थे संस्थापक। ये कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। कहाँ? बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। अगर द्वितीय अधिवेशन का अगर बात करिएगा तो द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1886 में। 1886 में किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किए थे कोलकाता में। कोलकाता में किए थे। अगर हम बात करते हैं गोखले के बारे में तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी दिए तो कौन? गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन दिए थे? तो गोखले ने दिए थे। इसका राइट आंसर होगा बनर्जी। अगले प्रश्न देखिएगा 53 नंबर, महामन्ना के नाम से किसे जाना जाता है? महामन्ना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामन्ना के नाम से मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। महामन्ना के नाम से मदन मोहन मालवीय के नाम से मालवीय। बाल गंगाधर का बात करते हैं तो बाल गंगाधर को अगर महाराष्ट्र से जो आंदोलन अति क्रांतिकारी में बाल गंगाधर शुरू किए थे तो गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव हो गया, शिवाजी महोत्सव हो गया, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव शुरू किए थे। शिवाजी महोत्सव ही शुरू किए थे। शिवाजी महोत्सव ही शुरू किए थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। अगले प्रश्न देखिएगा 54 नंबर में है कि कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो 1922 अगर बताइए देखना है तो 1922 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये पार्टी का संस्थापक थे और ये किए थे कब? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर जवाहरलाल नेहरू का बात करते हैं तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे और 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराए थे और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किए थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू होगी। अगले प्रश्न देखिएगा 55 नंबर में कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। तो 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था रहमत अली ने। किसने दिया था? तो रहमत अली ने दिया था, पाकिस्तान नाम दिया था। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का तो महात्मा गांधी एक अधिवेशन किए थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा? तो बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव मतलब गांव नहीं है, ये एक शहर है, ये एक शहर है, तो बेलगांव अधिवेशन। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। अगर हम आपातकाल का बात करते हैं तो आपातकाल तीन प्रकार का है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रपति शासन,
राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल ये लगता है 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल लगा था 360। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल का बात करते हैं तो 3 बार लग चुका है। 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और एक 1975 में लगा था। तो इसका राइट आंसर का अगर बात करिएगा कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो ये 1975 में की गई थी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहते थे। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहते थे, तो मुंडा कहाँ से थे, तो झारखंड से। मुंडा कहाँ से, झारखंड से थे। अगले प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। अगले प्रश्न देखिएगा 59 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि गांधी जी ने जो अधिवेशन किए थे 1924 में किए थे, वो बेलगाम अधिवेशन किए थे। कहाँ किए थे, तो बेलगाम अधिवेशन किए थे 1924 में बेलगाम अधिवेशन किए थे। अगर सूरत का बात करते हैं तो 1907 में गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। गर्म दल और नरम दल। अगर प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर बात करते हैं तो 1885 में कौन थे, तो बनर्जी जी बने थे। व्योमसी बनर्जी अध्यक्षता किए थे और संस्थापक कौन थे, तो ए ओ होम थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने किया था, तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किए थे रास बिहारी बोस ने। अगर सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो लिखे थे आज़ाद हिंद सरकार था किनको, तो सुभाष चंद्र बोस को। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस को था। अगले प्रश्न देखिएगा। 61 में बोला है, 61 में प्रश्न में है कि भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। भारत के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था, तो अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किए थे तो J.A. हिक्की ने किए थे। और ये पहला समाचार पत्र जो आया था वो आया था बंगाल गजट आया था। और ये आया था 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में आया था कोलकाता में आया था 1880 में। कौन लाया था, तो जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय का अगर बात करिएगा तो कौन थे, तो पुर्तगाल थे। 1498 में भारत आए थे, प्रथम यूरोपीय थे कौन, पुर्तगाल। अगले प्रश्न देखिएगा। सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था वे किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसकी सहायता कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय ने सहायता किए थे। राजा राम मोहन राय ने सहायक के रूप में थे। और सती प्रथा को अंत करने में सहायक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। अगर राजा राम मोहन राय का अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। अगर सेकंड पॉइंट देखिएगा तो हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किए थे। फिर लिखे थे मिरातुल अखबार भी लिखे थे। फिर लिखे थे संवाद कैमुदी भी लिखे थे कौन, तो राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में 1857 ईस्वी में प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था। प्रथम विश्वविद्यालय की अगर बात करते हैं तो प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया था कलकत्ता में। प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ था, तो कलकत्ता। प्रथम विश्वविद्यालय हो गया कलकत्ता। दूसरा विश्वविद्यालय खोले थे बम्बई और तीसरा था कहाँ, तो मद्रास। तो 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था कहाँ, तो कोलकाता में खोला गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय कौन था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य जो बने थे वो बने थे दादा भाई नौरोजी ने बने थे। कौन सा पार्टी से थे, तो लिबरल पार्टी से थे कौन, तो दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
मतलब ये बताना है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। अगर हम चंपारण का बात करते हैं तो ये हुआ था 1917 में। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध का अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1914 में। अगर लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। और गांधी जी भारत आए थे 1915 में। तो प्रथम में कौन हो गया, पहला हो गया 3, तो 3 होगा, तो ये बताइए 3 यहाँ नहीं है और 3 यहाँ नहीं है। फिर 3 के बाद 14 के बाद 15 हुआ था 1, तो 3 और 1, तो 3 और 1 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा 66। कौन सा ऑप्शन नंबर 66 के 4 होगा, 66 के 4 होगा। पहला हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा हो जाएगा गांधी जी की भारत में वापसी, तीसरा हो जाएगा लखनऊ समझौता और चौथा में हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917। तो 66 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। अगर हम वंदे मातरम के नारा का अगर हम बात करते हैं कि वंदे मातरम का नारा जो अपनाया गया था वो आंदोलन था, वंदे मातरम की नारा अपनाया गया था तो 1905 की बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। 1905 की बंगाल विभाजन में वंदे मातरम की नारा अपनाया गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम की नारा अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो ये बताइए कि इसका सही कौन है। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करने। दूसरा बोला यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना है। और तीसरा बोला है कि यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना ये हो गया दूसरा। और तीसरा में बोला है कि जिन्ना की पाकिस्तानी की मांग का स्वीकार करना है। और अगला बोला है कि कांग्रेस का विभाजन के लिए मानना है। तो हम बता देते हैं आपको कि कांग्रेस जो आती, माउंटबेटन जो आया था, माउंटबेटन जो आया था, माउंटबेटन आया था भारतीय उपमहाद्वीप के किसी भी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने आया था। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने के लिए आया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र की छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने आया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में है कि किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 ईस्वी में संकल्प का मसौदा तैयार किया था। आपको हम ये बताते हैं कि अगर मसौदा का हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों पर मसौदा 1931 में कौन तैयार किया था, तो मसौदा तैयार किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको अध्यक्षता किए थे कराची का। अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए थे। कराची अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर बात करिएगा तो 1950 से 1962 तक लगातार राष्ट्रपति 12 साल सेवा दिए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। झंडा समिति का भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। किससे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको भी पता होगा कि भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता था मैडम भिखाजी कामा को। मैडम भिखाजी कामा 1907 के जर्मनी में स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा फहराने वाले कौन थे, तो भारतीय क्रांतिकारी महिला कौन थे, तो मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा कहाँ था, स्टुटगार्ट में, जर्मनी में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। एम.एन. रॉय के द्वारा विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था संविधान के बारे में, तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री का अगर बात करिएगा तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये हैं सुचेता कृपलानी हो गई प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न देखिएगा, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को इनको लाल कुर्ती भी कहा जाता है। लाल कुर्ती से भी प्रसिद्ध हैं, तो कौन, खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध थे,
तो झांसी की रानी के तौर पर, झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध थे तो लक्ष्मीबाई। कौन थे? लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध थे कौन? तो लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ का बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। लेकिन असहयोग आंदोलन वापस हो गया था कब? तो 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को वापस हो गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो गोवा की अगर हम बात करते हैं तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में गोवा को मुक्त किया गया था। कहाँ से? पुर्तगालियों से। तो नहीं तो ऑप्शन ए होगा, नहीं 1 होगा, नहीं 2 होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 19 दिसंबर 1961 को। लेकिन राज्य का दर्जा बोलेगा तो राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा मिला था गोवा को। राज्य का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को। गोवा से मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी कहाँ? तो रंगून में। कहाँ हुए? तो रंगून पड़ता है म्यांमार में। म्यांमार में मृत्यु हुआ था। कहाँ? तो रंगून में मृत्यु हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अगले प्रश्न देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? यहाँ संस्थापक पूछे हैं तो ए ओ हुम हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ए ओ हुम। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछेंगे तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो WC बनर्जी। ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1885 में। 1885 में गवर्नर कौन थे? तो उस समय लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन कौन थे? तो डफरिन कौन थे? तो डफरिन थे। अगर हम महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी का हम बताए थे कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी किए थे, जो राजकुमार शुक्ला बुला के लिए गए थे 3 कठिया पद्धति के लिए। साथ में कौन कौन गए थे? राजेंद्र प्रसाद गए थे, जयप्रकाश नारायण गए थे और JV कृपलानी साथ में गए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल क्या बोला? भारतीय बोला है तो ये हो जाएंगे C राजगोपालाचारी। लेकिन भारतीय अगर नहीं बोलते तब हो जाते माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री गवर्नर बोला जाता तो माउंटबेटन हो जाते, लेकिन भारतीय लगा दिए हैं तो कौन हो जाएंगे? तो C राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना का अगर हम बात करते हैं तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में हुआ था। और इनका प्रेरणा, प्रार्थना समाज का प्रेरणा की बात करेंगे तो वो थे केशव चंद्र सेन से हुए थे। केशव चंद्र सेन। लेकिन स्थापना कौन किए थे? तो स्थापना किए थे आत्मराम पांडुरंगा। प्रेरणा किससे मिला था? केशव चंद्र सेन से मिला था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। 1867 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोले हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1969 में। 1969 में हुआ था। तो 1969 में पहली बार विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद। लेकिन विभाजन 1907 में भी हुआ है, फिर दूसरा बार 1918 में भी विभाजन हुआ है। तो 1907 में, 1918 में। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1969 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा तो C राजगोपालाचारी। रिपीट हो क्वेश्चन, C राजगोपालाचारी। अगर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो झंडा समिति का अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद के, तो जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में तो उनको साथ गए थे, महात्मा गांधी के साथ भी गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। विजय लक्ष्मी पंडित, ये थी यूएन में भाषण देने वाली पहली महिला। यूएन में भाषण देने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित। अगला देखिएगा, किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? तो अगर सर्वोच्चता की अगर हम बात करते हैं तो सर्वोच्चता मिला था बक्सर का युद्ध 1764 में। लेकिन प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। वांडीवास का युद्ध करिएगा तो वांडीवास का युद्ध का बात करिएगा तो 1760 में हुआ था, जो अंग्रेज ने फ्रांस को हराया था। अंग्रेज ने फ्रांस को हराया था। और अगर वेदरा का युद्ध कब करते हैं तो वेदरा का युद्ध हुआ था जो अंग्रेज ने डच को हराया था। वेदरा का युद्ध में अंग्रेज ने डच को, किसको? तो डच को हराया था, अंग्रेज जीत गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में 87 में है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का अगर श्रेय का बात करते हैं कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और ये प्रारंभ हुआ था कहाँ? तो 1853 में हुआ था। 1853 में मुंबई से थाने के बीच चला था। कितना चला था? तो 34 किलोमीटर चला था। 34 किलोमीटर चला था। अगर हम बात करते हैं कि रेलवे का, तो रेलवे का ये नाम जो ट्रेन का था 1834 में वो था ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? तो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी था। कौन चलाया था? तो डलहौजी ने 1853 में चलाया था। अगले प्रश्न देखिएगा, 88 में है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस था, यही कारण था 1857 की विद्रोह का। अगर हम बात करते हैं तो अगले प्रश्न में देखिएगा, अगर इसी में तो ये बताइए इसका विद्रोह शुरू कौन कर दिए थे? तो मंगल पांडे शुरू हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857 कहाँ से? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया है? हम कह सकते हैं कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश रत्न की उपाधि मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद की नारा, अगर जय हिंद का नारा का बात करते हैं तो जय हिंद का जो नारा दिए तो दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन। अगले प्रश्न देखिएगा, 91 में बोला किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस नहीं बोले थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगर भगत सिंह का बात करते हैं तो भगत सिंह नौजवान सभा का 1926 में स्थापना कौन किए थे? तो भगत सिंह किए थे। चंद्रशेखर आज़ाद का बात करिएगा तो चंद्रशेखर हैं आज़ाद ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़े हुए हैं। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, जिससे जुड़े हुए हैं कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी नारा दिए थे करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मारो को नारा दिए थे कब? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। अगला प्रश्न है 93 में बोला असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का अगर बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। रिपीट क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि ये पेपर पूछा गया है 2013 में, लेकिन पिछले बार जो 2010 में पूछा गया था तो इस शिफ्ट बाई शिफ्ट पूछ लिया गया है, जिसे 2010 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछा है, 2007 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो रिपीट लाया नहीं, प्रीवियस में ही रिपीट हुआ है। इसका प्रश्न आंसर क्या हो गया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन, लेकिन वापस कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को। क्यों वापस हुआ था? क्योंकि 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी कारण 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। अगले प्रश्न देखिएगा, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के पूछ रहे हैं, तो भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर भारत के नहीं पूछते हैं तो कौन हो जाते हैं? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय अगर पूछते हैं वायसराय कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत के वायसराय कौन थे, भारतीय वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न देखिएगा, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में गठन का शामिल किया था? गठन में शामिल हुआ था या शामिल रहा? तो ये कौन थे? तो ए ओ होम। इनको कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत कहा जाता है, शिमला का संत। अगर हम बात करते हैं 1885 में, तो इसका अध्यक्ष का बात करिएगा तो अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में यह अधिवेशन हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, 96 में बोला कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? अगर पंचशील समझौता का बात करते हैं तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता हुआ है, 1954 में। लेकिन हमला कब कर दिया था? तो हमला कर दिया था 1961 में। 1961 से 62 में चला था, तो 1961 से 62 में गया, तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित हुआ था? अगर इसका आंसर देखिएगा तो हुआ था 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 को हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी पर झंडा फहराए, तिरंगा फहराए थे। रावी नदी पर तिरंगा फहराए थे 31 दिसंबर 1929 को। लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का जिक्र हुआ 26 जनवरी 1930 को लाहौर में। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच पूना संधि हुआ था 1932 में। 1932 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी और इरविन, तो इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था इरविन समझौता। अगले प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो WC बनर्जी कर रहे थे, बनर्जी किए थे। संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो A.O. हुम थे, A.O. हुम थे। ये हुआ था कहाँ? बम्बई में हुआ था। फिर बोला है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण का रचनाकार कौन थे? तो हम बात करते हैं कि नील दर्पण की रचनाकार का, तो नील दर्पण के रचनाकार जो थे वो थे दीनबंधु। कौन थे? तो दीनबंधु थे। नील दर्पण की रचनाकार कौन थे? दीनबंधु। लेकिन अगर नेता का बात करते हैं कि नेता कौन कौन थे, तो नेता में थे दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास, और एक थे विष्णु विश्वास। कौन थे? तो विष्णु विश्वास ये नेता थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और ये हुआ था कब? तो दिन ये हुआ था 1860 में। 1860 में दीनबंधु इनका रचनाकार थे। कौन सा? तो नील दर्पण का, नील दर्पण का रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु थे, दीनबंधु थे नील दर्पण का। दोस्तों यहाँ 100 क्वेश्चन पूरा होता है। इस सेशन को हम यहीं छोड़ते हैं, अगले पार्ट में हम लेके 100 से फिर 150 तक जाएंगे। इस सेशन देखकर आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर व्यक्त करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दें। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।